अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरे मुताबिक में हसन निसार के साथ मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, इलेक्शन 2013 जो है वो 11 मई को होने जा रहे हैं। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन भी अपने उरूज पर है। आपने रिसेंटली लिखा है कि नून लीग जो है वो फॉल्ट लाइन पर है। क्या कहानी है नून लीग की आपकी नजर में? नहीं, देखें, दो बातें। पहली बात तो ये है कि जब तक ये हो नहीं जाते, मैं आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड बता रहा हूं, जब तक ये हो नहीं जाते तब तक मैं कम से कम पूरे यकीन से ये बात नहीं कर सकता कि 11 मई को होने जा रहे हैं। सही, ठीक है, एक बात। हालांकि बाजार ऐसा ही नजर आता है और ऐसा ही होगा, और अल्लाह करे ऐसा हो। अब जहां तक ताल्लुक है नून लीग का, तो देखो, एक बात जो मैंने कहा था कि नून लीग वाला किस्सा खत्म है। खत्म का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। सही। इनकी जो है ना, जैसे ये इनके गुरूब होने का अमल शुरू हो गया है। गुरूब जब होता है सूरज, तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता, वो टेपर ऑफ करता है। सही। अच्छा, वो कैसे? नून लीग की मकबूलियत जो नून लीग की जो भरी हुई बोरी थी, उसमें बहुत बड़ी मोरी हो गई है जो बहुत तेजी से मगोरे में तब्दील हो रही है। मोरी फैलती जा रही है। ठीक। अच्छा, उसका सबूत क्या है? नून लीग की कैफियत थी कि कम से कम पंजाब में ना इनका कोई नंबर 2 था, ना नंबर 3 था, ना नंबर 4 था। ये खुद ही नंबर 1 थे, खुद ही नंबर 2 थे, खुद ही नंबर 3 थे। ठीक है। इमरान के इमर्ज करने के बाद, पीटीआई के जबरदस्त टेक ऑफ के बाद, अब सूरत हाल ये है कि थड़े से लेके ड्राइंग रूम तक जेर बहस क्या है? दोनों। कौन जीत रहा है? ये नेक टू नेक, हेड टू हेड नहीं, ये फोटो फिनिश पे फैसला होगा। ठीक है। और मैं पर्सनली ये समझता हूं कि इमरान बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है। ये बजाते खुद शिकस्त है। सही। आप अंदाजा लगाओ ना कि इस शहर में अगर मेरा चैलेंज ही कोई ना, मुझे चैलेंज ही कोई ना करे, और उसके बाद यकदम एक बंदा उठे और वो मेरे साथ लोग उसका मुवाजना शुरू कर दें, तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि मेरे पांव के नीचे से जमीन सिरक चुकी है। सो ये मेरा ये क्लैरिकल तज्जिया नहीं है, न्यूमेरिकल या स्टैटिस्टिकल। मैं क्लैरिकल तरीके से सोचता ही नहीं, ये मेरा शोबा ही नहीं है। मैं और तरीके से चीज़ों को देखता हूं। तो मेरे नज़दीक नून लीग वाली जो है ना कहानी, वो बहुत तेजी से, ये जो स्क्रिप्ट जनरल ज़ियाउल हक ने लिखा था और जिसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जनरल जिलानी, ये अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है नून लीग का ड्रामा। सो दिस इज व्हाट। अच्छा हसन साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो खासकर इंतखाबी जलसों में देखने में आ रही है कि यूथ को बड़ा हिट किया जा रहा है अब तमाम सियासी जमातों की जानिब से। तो यूथ है नहीं, क्या? तमाम नहीं, ये नकाल लीग, मैंने लिखा था एक बार इनको कि ये हर बात इमरान की तरफ से बात आई, तब्दीली, हम बदलेंगे पाकिस्तान। तुमने पहले कौन सा बदला था जो अब बदलोगे पाकिस्तान? हमने बदला है पंजाब। क्या बदला है पंजाब? ठीक है, कुछ भी नहीं। खाक उड़ रही है, धूल उड़ रही है। ये बुनियादी तौर पे ये जो कॉन्सेप्ट था, यूथ जब रैली किया इस मुल्क के पढ़े लिखे खूबसूरत नौजवान ने इमरान के गिर्द, तो इनके हाथ पांव फूल गए। इन्होंने भी यूथ, लैपटॉप, सोलर, कन्वेंशन को, इस तरह की चीजें उठा गई, ये भी यूथ के पीछे भाग पड़े। ठीक है। बुनियादी तौर पे पता ना पीटीआई को है ना नून लीग को है कि यूथ है क्या। इस मुल्क के यूथ के बीसियों चेहरे हैं जो एचएसएन में, अमेरिकन स्कूल में, शोएफात में पढ़ते हैं, वो भी यूथ हैं। जो इस्लामिया कॉलेज, एमएओ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो भी यूथ हैं। जो मदरसों में पढ़ रहा है, वो भी यूथ है। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बेचारा कोई प्लम्बर बन रहा है, तरखान बन रहा है, इलेक्ट्रिशियन बन रहा है, वो भी यूथ है। जो पुलियों पे बैठ के सस्ते नशे कर रहे हैं, वो भी यूथ हैं। जो भट्टों पे काम कर रहा है, वो भी यूथ है। जो राजनी में इन्वॉल्व है यूथ, फाके और भूख की वजह से, ठीक है, वो भी यूथ है। जो मदरसों में पढ़ रहा है, अच्छा फिर आगे मदरसों की बड़ी किस्में, किस फिरके का, किस मसलक का, वो भी यूथ है। तो भाई असल बात यह है कि यूथ बस एक टुला लग गया है। इमरान तो खैर वो ही वाज अट्रैक्टिव इनफ कि यूथ को अट्रैक्ट करता वो, लेकिन पता पीटीआई को भी नहीं है कि ये किस बला का नाम है। आइंदा इलेक्शन, ये 11 मई वाले नहीं मैं कह रहा, जो इसको डिफाइन कर लेगा कि कहां कहां किस किस किस्म का यूथ मौजूद है, उसको ज्यादा बेहतर तवक्को नताइज की रखनी चाहिए। पाकिस्तान में तो यूथ को डिफाइन करना इज मोर और लेस इम्पॉसिबल।
اچھا ویسٹ ہے، وہاں یوتھ کی کچھ سٹینڈرڈ قسم کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں، چونکہ اس سوسائٹی کا کچھ سر پاؤں ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں تعلیم کے نظام اتنی قسم کے نہیں ہیں، وہاں اس طرح کی فرقے بازیاں اور اس طرح کے یہ معاملات نہیں ہیں. وہاں بڑی دلچسپ باتیں ہیں کہ یو آر ینگ ایٹ اینی ایج اف یو آر پلاننگ فار ٹمارو. کسی بھی عمر کے حصے میں آپ نوجوان ہو، اگر آپ کل کے لیے کوئی منصوبہ کو پلان ہے آپ کے پاس. یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں تو بالغوں کا کوئی ٹمارو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. انسرٹنٹی اتنی ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں کل کیا ہو جائے گا. پھر بڑی خوبصورت بات ہے کہ یوتھ از ناٹ اے ٹائم آف ایج کا ایسے نہیں ہے کوئی چکر، یہ ٹائم آف لائف. یوتھ از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اب اس معاشرے میں حال کیا ہے کہ یہاں تو لوگ بچپن میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، جنہیں ٹین ایج میں گھر پالنے پڑ جائیں، بلکہ ٹین ایج سے بھی چھوٹی عمر میں. ان کے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف مائنڈ، ان کا کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہونا ہے. ایک اور بڑی خوبصورت ہے، ٹو اسٹے یوتھفل از ٹو اسٹے یوزفل. یعنی جو پروڈکٹیو ہے، جو کچھ پروڈیوس کر رہا ہے، وہ یوتھ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ بھئی چیلنجز جو ہیں وہ ہمیں ٹین ایج میں کیوں نہیں آتے. جب ہم نوجوان ہوتے ہیں سارے چیلنجز اس وقت آنے چاہیے، چونکہ تب ہم بہت عقل مند ہوتے ہیں، انرجی بھی بہت ہوتی ہے، اچھا حالانکہ عقل مند ہوتے نہیں. تو اس ملک کے یوتھ کا امتحان ہے. ایک طرف راتب ڈالا جا رہا ہے ان کو، جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے کیچوا لگاتے ہیں، یہ ان کے جوتے ان کے سر. یہ لیپ ٹاپ کو یہ اپنی جیب سے نہیں دے رہا ان کو، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. عمران کی اپیل ایبسلیوٹلی جینوئن ہے، ہی مینز اٹ. یہ باقی تجارت ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کا یوتھ ان کے پاس بکتا ہے، یہ خود ان کو خریدتا ہے. دیٹ از ٹو بی سین. حسن صاحب پروگرام میں ڈسکشن کو اور بھی آگے بڑھائیں گے، فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا.